morning, 6th class. So this is second video of our chapter number 9, that is living organism and their surrounding, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी सराउंडिंग के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, कि जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं वो कैसे उसको उन्होंने अडाप्ट किया है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. Now in the second video we are going to start with our abiotic components. अभी तक हमने बायोटिक components के बारे में पढ़ा था, मतलब वो components जो लिविंग हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो लिविंग नहीं है. अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर, सनशाइन, नेचर ऑफ सॉइल एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, अमाउंट या सनलाइट का अमाउंट हो गया, कैसा सॉइल है वहाँ का, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस प्लेस का वेदर या क्लाइमेट किस तरीके का है. The climate of a place is determined by weather over a long period of time of 50 or 100 years. और क्लाइमेट का कैसे पता चलता है किसी भी जगह का, जब हम उसके वेदर को ऑब्जर्व करते हैं 50 से 100 साल तक, तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह का जो क्लाइमेट है वो ऐसा ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट इन अ डेजर्ट इज हॉट वाइल इट इज़ कोल्ड इन हाई माउंटेन्स. जैसे कि हमें पता चला है कि डेजर्ट में जो है गर्म ही जो है वो क्लाइमेट है, और माउंटेन्स एरिया पे जब जाओगे तो वहाँ पर ठंडक ही रहती है. वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स कवर अबाउट 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जैसा कि हमें पता है हमारे अर्थ पे पानी ज़्यादा है और लैंड कम है, तो 71% जो हमारा अर्थ है वो पानी से ही है. कहीं पर सी है, कहीं पर ओशन है, कहीं पर रिवर, लेक, पॉन्ड्स, इन्हीं सबसे घिरा हुआ है. These water bodies support a wide variety of life such as microorganisms, fishes, whales, crabs, seaweeds, etc. और इन वाटर बॉडीज़ में क्या क्या है, बहुत सारी वैरायटी है लाइफ की, जीवों की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिश रहती हैं, वेल्स रहते हैं, क्रैब यानी क्रैब आप उसको बोलते हैं केकड़ा, या सीवीड्स यानी पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं. ठीक है, इन सभी को जो वाटर है वो सपोर्ट करता है. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हैबिटाट्स, यानी किस किस तरीके का हैबिटाट जो है हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स. अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके के हैबिटाट में रहते हैं, और इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में. एक है टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले, एक है एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले. तो क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो दो पोर्शन में बटा हुआ है, लैंड और वाटर, तो हमने हैबिटाट्स भी दो तरीके में बांट दिए, एक लैंड का और एक वाटर का. अ लैंड बेस्ड हैबिटाट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी लैंड के ऊपर रहने वालों का हैबिटाट को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. और जो प्लांट और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि कौन सा हैबिटाट में वो रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल में. जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया. एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म जो है टेरेस्ट्रियल वो कौन से हैं आपको पता ही है, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ, बियर, ह्यूमन, जो भी हमारे लैंड पर रहते हैं. ईच टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सूट्स द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इट. और हर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने वाले एनिमल का अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग जगह होती है रहने की. जैसे कोई फॉरेस्ट में ही रहता है, क्यों वो फॉरेस्ट में रहता है, शहरों में आके क्यों नहीं रहने लगता. क्या लायन जो है वो फॉरेस्ट से निकल के शहरों में रह सकता है? नहीं, वरना इंसान ही नहीं बच पाएगा. तो इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म जहाँ पर भी वो रहता है उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसीलिए वो उस इन्वायरमेंट में जो है वो रह रहा होता है. मैनी ऑर्गेनिजम्स शेयर द सेम हैबिटाट. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका हैबिटाट जो है वो सेम होता है, यानी एक ही जगह में कई सारी तरीके के जानवर या पौधे रह सकते हैं. जैसे आप अपने घर के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स उगाते हैं, उनका हैबिटाट सेम है, प्लांट्स का टाइप अलग है. डेजर्ट आर हॉट इन डेज एंड कोल्ड इन नाइट. जैसे डेजर्ट है वो दिन में गर्म रहता है, रात में ठंडा रहता है. देयर इज़ वाटर स्कैसिटी, पानी की बहुत कमी है. लैंड जो है वो सैंड से भरा हुआ है. इंडिया में जो डेजर्ट है वो राजस्थान और गुजरात के एरिया में जो है हमें पाया जाता है. माउंटेन्स आर रॉकी एंड आर अबव प्लेन्स. माउंटेन्स जो होती है वो पथरीली होती है, पत्थर उसके अंदर होते हैं, और प्लेन से काफ़ी ऊपर होती है. दे हैव डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स. और उसमें अलग अलग ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं. क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है, और रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है. Plains are stretches of land with different distribution
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल। अब प्लेन्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिकली ये बताया गया है, जो टेरेस्ट्रियल है वो मेन हमने 4 चीज़ों में बांटा हुआ है। एक है डेजर्ट, एक है माउंटेन, एक है प्लेन और एक है ग्रासलैंड। तो प्लेन क्या है, प्लेन एक लैंड है, मतलब नॉर्मल लैंड है जो दूर दूर तक फैली हुई है और उसमें क्या है, अलग अलग वेजिटेशन के प्लांट हैं और एनिमल है। क्लाइमेट डिपेंड ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफ माउंटेन, डेजर्ट एंड वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। जो क्लाइमेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने वहाँ पर माउंटेन्स हैं, कितने डेजर्ट है और कितनी वाटर बॉडीज हैं। ग्रासलैंड आर वास्ट लैंड विद ग्रासेस ऑन इट। ग्रासलैंड जो है क्या है, एक बहुत बड़ा लैंड है जिसके ऊपर घासें ही घासें होती है। दे हैव इनफ मॉइस्चर इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, और उसके ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर होता है सॉइल के अंदर जो प्लांट्स को आराम से ग्रो करता है। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, जो पानी का हैबिटेट होता है। अ वाटर बेस्ड हैबिटेट इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जो पानी में रहने वालों का ये हैबिटेट होता है उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, यानी जो एनिमल्स पानी के अंदर कंफर्टेबल होते हैं रहने के लिए और सर्वाइव कर पाते हैं तो उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। दस द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड सेट टू लिव इन द एक्वेटिक एनिमल, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है कि इनका एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, यानी इन सब में जो भी रहते हैं, ठीक है, रिवर्स हो गया, ओशन हो गया। ऑर्गेनिज्म लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट आर नोन एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पानी में रहते हैं तो पानी वाले जीव यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाए जाएंगे। जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, डक हो गया, क्रैब हो गया, ये सब। एक्वेटिक हैबिटेट आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप डिपेंड अपॉन द डिजॉल्व्ड वाटर इन इट। एक्वेटिक हैबिटेट 2 किस्म के होते हैं और किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है कि किस पानी, कौन से खारे पानी में रह पाते हैं यानी सॉल्टी वाटर में रह पाते हैं और कौन से फ्रेश वाटर यानी जिसमें नमक नहीं होता उस पानी में यानी फ्रेश वाटर में रह पाते हैं। वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर, स्वैम्प आर फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी जैसे लैंड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं, जबकि जिसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं होता, मगर ओशन और सी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होता है। सच टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड सेलाइन, और इसीलिए इसको सेलाइन वाटर कहा जाता है, यानी सॉल्टी वाटर जहाँ पर हो उसको बोलते हैं सेलाइन। ऑर्गेनिज्म लिव इन दीज 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसमें जो खारे पानी में रहते हैं और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं अलग अलग रहने के कारण इनमें डिफरेंस भी होता है। अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट, ठीक है, अब हैबिटेट का क्या अडेप्टेशन, मतलब कैसे उन्होंने अडेप्ट किया है जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल के बारे में। अभी हमने शॉर्ट पढ़ा था, अब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि डेजर्ट में कौन रहता है, प्लेन्स में कौन रहता है, माउंटेन्स में कौन रहता है और ग्रासलैंड्स में कौन रहता है। सबसे पहले सम ऑफ इम्पॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर डेजर्ट, फॉरेस्ट, mountains, grassland. Now we discuss the environment of all the terrestrial habitat and habitat of plants and animals living in these habitat. तो plants के बारे में पढ़ेंगे और habitats के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट के बारे में। एक डेजर्ट क्या है, बहुत ही हॉट प्लेस, गर्म प्लेस है जहाँ पर रेनफॉल की अत्यंत कमी है। स्कैंटी रेनफॉल यानी बहुत ही कम नामात्र रेनफॉल यहाँ पर होती है। जो लैंड है वो सैंड से भरा हुआ है और क्या है, वेजिटेशन बहुत ही कम है, यानी पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो भी यहाँ पर रहते हैं इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल इनमें चीज़ें होती हैं जो हॉट क्लाइमेट में भी रह पाएँ और जिन्हें पानी की भी बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़े, तो ऐसे ही प्लांट और एनिमल्स यहाँ पर रह पाते हैं। अब डेजर्ट के लिए क्या अडेप्टेशन चाहिए, प्लांट्स जैसे कैक्टी, अकैसियस यहाँ पर डेजर्ट में ग्रो होते हैं, ये प्लांट्स के नाम है। अब इनमें क्या अडेप्टेशन चाहिए होती है कि डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। जो द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग वाटर। जो स्टेम होती है डेजर्ट प्लांट्स की वो इस तरीके से बनी होती है जिसमें पानी स्टोर होता है और बहुत समय तक स्टोर रहता है। दे आर कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और इनके ऊपर एक वैक्स टाइप लगा होता है जो जैसे सूरज निकलता है तो आपको पता है ये नॉर्मल अगर इन्वायरमेंट होगा तो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और उसके अंदर से गैस निकलेगी, वाटर लूज होगा। मगर डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं इसमें एक वैक्सी जैसे वैक्स होता है मोम, ऐसी एक परत इनकी लीव्स पर चढ़ी होती है जो प्लांट का पानी जो है वो उड़ने नहीं देती, उसके अंदर पानी को बचा के रखती है, सोख के रखती है ताकि वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह पाए। द
इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, लीव्स या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती है, और प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्पाइक्स, स्पाइक्स यानी कांटों की फॉर्म में होती है। ये बेसिकली इसकी लीव्स हैं, कैक्टस में जो कांटे होते हैं लीव्स होती है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, और इसी के कारण से वाटर लॉस नहीं होता प्लांट के अंदर से। लीव जो है फ्रॉम द लीव थ्रू ट्रांसपिरेशन, नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से उसमें से जब आप फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, इक्वल्स टू के इधर CO2 प्लस H2O, यानी इसमें से वाटर का O2 एंड H2O यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों निकलता है, ठीक है। तो इसमें वाटर ना निकले इसीलिए इसके जो पत्ते होते हैं वो या तो होते ही नहीं है या बहुत छोटे होते हैं, कांटों की फॉर्म में होते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट विच पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी होती है ताकि वो सॉइल के अंदर तक जा सके और पानी को एब्जॉर्ब कर सके, और दे स्प्रेड वाइडली टू सपोर्ट द प्लांट फर्मली, और या फिर वो बहुत ज़्यादा फैली होती है ताकि प्लांट को बहुत मजबूती से पकड़ सके। इन मोस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय लीव्स, ज़्यादातर प्लांट में जैसा हमें पता है फोटोसिंथेसिस होनी है तो लीव्स में ही होगी। Since the leaves of desert plants are either absent, very small, or forms of spikes, the stem of desert plants are modified to perform the function of leaves. अब क्योंकि डेजर्ट वाले प्लांट्स में भाई लीव्स तो होती ही नहीं है, या तो बहुत छोटी होती है या फिर कांटे होते हैं, तो क्या होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये अपना खाना नहीं बनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, स्टेम इनकी ऐसे मॉडिफाइड होती है जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। Thus a desert plant photosynthesis is carried out by the green stem, इसीलिए उनकी जो ग्रीन स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, अडेप्टेशन, अब डेजर्ट एनिमल में क्या अडेप्टेशन होती है, यानी वहाँ के एनिमल्स कैसे अडेप्टेड होते हैं। कैमल जो है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, इट इज़ अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, और इसमें ऐसी खूबियाँ होती है जो डेजर्ट के अंदर ये सर्वाइव कर पाता है। क्या होता है, एक कैमल जो है वो बहुत सारा पानी एक ही बार में पी सकता है, 100 से 120 लीटर्स, यानी 100 से 120 लीटर तक वो एक बारी में पी सकता है, ठीक है, और उसको बहुत टाइम तक अपने अंदर रख सकता है। एक कैमल जो है उसकी लॉन्ग और थिक आई लैशेज होती है, यानी बहुत ही मोटी लंबी आई लैशेज होती हैं जो उसको किससे बचाती है, ताकि मिट्टी जो है उसकी आंखों में ना जाए, यानी उसकी पलकें जो है बहुत ही मोटी और लंबी होती हैं। इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स टू स्टॉप सैंड फ्रॉम एंटरिंग द नोज, इसकी ये अपनी नोज़ की जो नॉस्ट्रल्स होता है, यानी नोज़ में जो 2 होल्स होते हैं उसको भी बंद कर सकता है ताकि सैंड इसकी नाक में ना घुसे। कैमल की लंबी लंबी टांगें होती हैं जो इसकी बॉडी को टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड इन द डेजर्ट, ताकि इसकी बॉडी जो है सैंड से, गर्म सैंड से दूर रह पाए। अगर बॉडी छोटी होगी तो सैंड से जल्दी टच हो जाएगी। अ कैमल पासेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन इट्स डंक इज ड्राई एंड द कैमल डज नॉट स्वेट। एक कैमल जो है बहुत ही छोटे अमाउंट में यूरिन करता है, बहुत ही डंक यानी जो इसका वेस्ट होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, उसमें वाटर नहीं होता, और जो कैमल होता है वो स्वेट तो करता ही नहीं, यानी जो भी लॉस होता है या तो हम उसमें 3 तरीके से लूज़ करते हैं, तो यूरिन के फॉर्म में या वेस्ट के फॉर्म में या फिर स्वेट के फॉर्म में। तो स्वेट इसको आता ही नहीं है, यूरिन बहुत कम करता है, और जो इसका डंक होता है वो बहुत ही ड्राई होता है। सिंस अ कैमल लूजेज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी, तो इसीलिए वाटर इसकी बॉडी से लूज ही नहीं होता, ये बहुत कम लूज होता है। इट कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो एक कई समय तक पानी इससे कहीं जाता ही नहीं है, तो बहुत समय तक, बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। कैमल हम्प हैज फैट स्टोर्ड इन इट, और कैमल का जो हम्प होता है ये, इसमें क्या होता है, फैट जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फैट स्टोर रहता है, ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग जर्नी, और लॉन्ग जर्नी में क्या करता है कैमल, यूज द स्टोर्ड फैट टू ऑब्टेन एनर्जी, उसी ये जो हम्प है इसी में से ही फैट का इस्तेमाल करता है और एनर्जी अपनी ऑब्टेन करता है। अ कैमल हैज़ लार्ज एंड फ्लैट फीट, और उसके जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और नीचे से फ्लैट होते हैं ताकि वो इजीली सैंड पर, सॉफ्ट सैंड पर चल पाए, ठीक है बेटा। ब्रोइंग एनिमल्स, अब बोरोइंग एनिमल्स कौन से होते हैं, मैनी डेजर्ट एनिमल्स लाइक डेजर्ट रैट एंड डेजर्ट स्नेक सर्वाइव बाय लिविंग इन burrow during the hot day
टाइम, यानी क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे डेजर्ट में रहने वाले रैट और स्नेक, जो कैसे सर्वाइव रह पाते हैं, गर्मी में ये अपने आप को रेत के अंदर मतलब रेत में होल बना के उसके अंदर रहने लगते हैं ताकि गर्मी से ये मर ना जाए। द बरो स्टे कूल ड्यूरिंग द, यानी गड्ढा बना के, और वो क्या है, दिन में ठंडा रहता है, एंड हैज प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन एज वेल एज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये जो होल ये जो बनाते हैं, ये इनको एक तो गर्मी से तो बचाता है, ये इनकी बॉडी से पानी को भी लूज करने में ये रोकता है। दे कम आउट ऑफ द बरो इन सर्च ऑफ फूड ओनली ड्यूरिंग कोल्ड नाइट, और ये अपने होल से तभी बाहर आते हैं जब रात हो जाती है, और ये शिकार के लिए बाहर आते हैं। अब आते हैं माउंटेन पे, ठीक है। अब वेरी हाई हिल इज कॉल्ड इज नोन एज माउंटेन, यानी बहुत लंबा जो हिल होता है उसको माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन हैबिटाट्स आर वेरी कोल्ड, अब माउंटेन्स पे रहने वाले ठंड में रहते हैं, एंड विंडी, यानी वहाँ पर विंड भी बहुत होती है, ठंड तो होती है साथ में क्या होती है, विंड भी बहुत चलती है। स्नोफॉल होता है कई सारे माउंटेन रीजन में, और कहीं पर क्या होता है, स्नो से कवर ही रहता है हमेशा। तो अडेप्टेशन कैसी हुई यहाँ के प्लांट्स की, ट्रीज लाइक पाइन्स एंड कोनिफर्स फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी माउंटेन्स हैबिटेट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जैसे स्पाइन्स हो गया, कॉनिफर्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसके एडेप्टेशन कैसी है, जो नीचे दी हुई है ऐसी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से रह पाते हैं। अ ब्रॉड लीव माउंटेन ट्रीज शेड देयर लीव्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर, यानी जिनकी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लीव्स होती हैं वो विंटर आने से पहले ही अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी झड़ जाती है उनकी लीव्स। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, तो इससे पानी उनका लॉस नहीं होता, वाटर लॉस नहीं होता, क्योंकि लीव्स ही हैं जो ट्रांसपिरेशन करती हैं। एंड हेल्प इन देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग विंटर, और उनको सर्वाइव करने में मदद करती है विंटर में। व्हेन द वाटर इन द सॉइल इज फ्रोजन, जब वाटर फ्रोज हो जाता है सॉइल के अंदर, क्योंकि वो और पानी तो ले नहीं सकती, पूरा पानी जो है सॉइल के अंदर वो फ्रोज हो चुका है, तो इसीलिए वो पानी को लूज करना ही बंद कर देती है। एंड नॉट अवेलेबल टू द रूट, और रूट के पास पानी लेने के लिए कोई भी साधन नहीं होता क्योंकि वो जम जाता है। दे आर यूजुअली कॉनिकल इन शेप हैविंग स्लोपी ब्रांचेस, यानी कॉनिकल होते हैं, स्लोप वाले ब्रांचेस होते हैं, यानी जिसमें से कुछ भी चीज़ फिसल जाए, क्यों, विच अलाउ रेनफॉल, जो रेनफॉल आने में मदद करते हैं, और स्नो जो है वो आराम से फिसल कर गिर जाती है और ब्रांचेस को और लीव्स को डैमेज नहीं करती। मोस्ट माउंटेन ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स, कई सारे माउंटेन ट्रीज के निडल जैसे, यानी ऐसे निडल यानी सुई जैसे लीव्स होते हैं, जो क्या करती है उनको कवर करके रखती है वैक्सी कोटिंग से, ठीक है, विच आर कवर्ड विद, और ये वैक्सी कोटिंग यानी एक वैक्स जैसी कोटिंग जैसे उसमें डेजर्ट में होता था, ऐसे ही माउंटेन्स में भी होता है। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और सेम काम होता है इसका भी कि पानी के लॉस को बचाए। ठीक है बेटा, हमारी जो सेकंड वीडियो ये है वही फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो माउंटेन पे एनिमल्स रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं।